यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी संडे sermon सीरीज़ में। और आज सेकंड एडवेंट है, थर्ड संडे बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले तीसरा रविवार। और आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 4 और पद संख्या 16 से लेकर 21 तक। इसे मेहरबानी से आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग सीधे प्रार्थना में चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी शुक्रगुजारी के साथ प्रभु हम सब तेरे बच्चों के मानिंद एक बार फिर से प्रभु तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। तेरे वचन की रोशनी में प्रभु जी अपने जीवन के अंधेरों को दूर करने के लिए प्रभु आप जो सत्य ज्योति हैं प्रभु जी, सचमुच आपका उजियाला प्रभु हम पर चमके। और हम जो अब तक प्रभु जी किसी भी तरह से खोए हुए, भटके हुए या अंधेरे में हैं प्रभु, तो तेरी रोशनी में प्रभु जी हमारे जीवन प्रभु जी रोशन हो सके। और प्रभु जी हम खुद अपने आप में प्रभु जी एक ज्योति बन सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु हम सब ज्योति की संतान हैं। प्रभु आज के दिन को, इस मौके को और विशेष कर प्रभु जो वचन आज के लिए प्रभु चुना गया है उसे आपके हाथों में सौंपते हैं। मदद करें प्रभु, सहायता करें और हमारे साथ हों, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 4 और पद संख्या 16 से लेकर 21 तक। और हमें मालूम है कि आज सेकंड एडवेंट संडे है और सेकंड एडवेंट संडे में जो विषय होता है वो होता है पीस, शांति, और जिसे कि हिब्रू में कहते हैं शालोम। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो आज हमें लूका 4 में मिलता है वो भी कुछ ऐसा ही है जो हमें शांति प्रदान करता है। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं लूका 4 16 से 21। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिर वो नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ पर ये लिखा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह अपने नगर नासरत में आए हैं और वहाँ पे उन्हें मौका मिला है कि अपने ही कह लीजिए, आप उसे कह सकते हैं कि मंदिर कह सकते हैं, सच पूछे तो वो सिनेगॉग्स था, सभागृह। वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को वचन पढ़ने के लिए और प्रीच करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और प्रभु यीशु मसीह को यशायाह नबी की पुस्तक दी गई। ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, पर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा थी। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जो हिस्सा पढ़ा वो अभी आपके सामने आएगा। उस ज़माने में अजीज़ों यहाँ पे लिखा हुआ, मैं पहले आगे बढ़ूँ, लिखा हुआ कि यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। पुस्तक शब्द मेरे ख्याल से ये हमारे अभी के जो अनुवाद हैं उससे लिया गया है। पर प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में आज से 2000 साल पहले पुस्तकें नहीं हुआ करती थी या पुस्तक जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं होता था। तब मेरे ख्याल से वो लेख होते थे जिन्हें स्क्रॉल कहते हैं। कई बार वो ताम्रपत्र होते थे, कई बार वो कुछ पेड़ों के पत्तियों पे लिखे होते थे, या वो किसी अलग अलग लकड़ी के या किसी धातु के बने हुए होते थे जिनके ऊपर लिखा जाता था, स्क्रोल्स जिन्हें कहते हैं। और इवन कई जानवरों के चमड़े के ऊपर भी वो लिखा जाता था। तो पूरी बाइबल एक साथ नहीं थी उस समय। सारी पुस्तकें शायद पुराने नियम की अलग अलग थी और उनमें से यशायाह नबी की पुस्तक, जो सभागृह का स्वामी है या सेवक है, वो उन्हें प्रभु यीशु मसीह को निकाल के देता है। और प्रभु यीशु मसीह उसमें से जो पढ़ते हैं वो हमें मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका अध्याय 61, आइज़ाया चैप्टर 61 वर्सेस 1 to 2। और वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह इसे पढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और उसके बाद वो पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे देते हैं और बैठ जाते हैं। आराधनालय के सब लोगों की आंखें उन पर लगी रहती हैं। तब वे उनसे कहते हैं कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। लगभग मैंने पूरा ही आपके लिए रीडिंग को पढ़ दिया है, शायद ज़रूरी भी था। जो थियोलॉजियंस हैं, जो धर्म विज्ञानी, वो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पहली बार नासरत के सभागृह में आके वचन को पढ़ना और प्रीच करना, ये कोई साधारण बात नहीं है, बट ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री, प्रभु यीशु मसीह का मिशन, जिस उद्देश्य से वो इस दुनिया में आए थे, उसे प्रकट करता है। और इसीलिए इस विषय को कई थियोलॉजियंस के द्वारा नाज़रत मैनिफेस्टो कहा जाता है, प्रभु यीशु मसीह का नाज़रत घोषणा पत्र।
अज़ीज़ों, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने समझने के लिए हैं, विशेषकर जब हम सेकंड एडवेंट में हैं, क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और आज का विषय मैंने आपको बताया कि पीस, शांति या शालोम है एडवेंट के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे ऐसे मौके पे ये विषय हमारे सामने आना, जहाँ प्रभु यीशु मसीह सभागृह में है, सिनेगॉग में है और यशायाह नबी की पुस्तक को वो पढ़ते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहली चीज़ जो वो कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह को अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें उन चीज़ों को समझना होगा। अगर हम यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के इस नाज़रत मैनिफेस्टो को समझना होगा। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से खिदमत और सेवकाई करते हैं, पर अज़ीज़ों, शायद ऐसा लगता है कि कई बार हम भटके हुए हैं। हम लगता तो है कि मिनिस्ट्री और सेवा कर रहे हैं, पर जो प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य, जो मिशन, जो लक्ष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह की जो कह लीजिए कि काम करने की जो चाहत और ख्वाहिश थी, जिस तरह से वो चीज़ों को करना चाहते थे, उससे शायद हम आज कई बार भटक जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो यहाँ पे दिखाई देती है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने बारे में, यशायाह नबी की पुस्तक में यीशु मसीह के जन्म से लगभग 800 साल पहले लिख दिया गया था। और वो अब जो भविष्यवाणी है उसे प्रभु यीशु मसीह पढ़ते हैं और कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ठीक, प्रभु का काम करने के लिए, यीशु मसीह की सेवकाई करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा अनुसार जीवन बिताने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये हो नहीं सकता कि आप अपनी आत्मा के चलाए चलें, अपने मन की करें या अपने रूल्स रेगुलेशंस आप फॉलो करें। तो आप मिनिस्ट्री तो कर सकते हैं, लेकिन शायद वो प्रभु की मिनिस्ट्री नहीं होगी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। क्योंकि जो आगे काम बताए गए हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का लक्ष्य, उद्देश्य इस दुनिया में आने का है ना? लोग अक्सर क्रिसमस के बारे में जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, और ये वो पैसेज है जो हमें यीशु मसीह के बारे में खुद यीशु मसीह के द्वारा बताया जाता है, जो उन्होंने कोट करा है यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 61 पद संख्या 1 और 2। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सेवा, जो काम प्रभु ने जिसके लिए आपको चुना है, अगर आप वो कर रहे हैं तो उसके लिए परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मिनिस्ट्री करते-करते हम अकेले रह जाते हैं और परमेश्वर का आत्मा हमसे कब दूर हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और इसीलिए हमारे मिनिस्ट्री में से, हमारी सेवकाई में से वो सारी चीज़ें भी निकल जाती हैं जो हमारा वास्तविक लक्ष्य और उद्देश्य है, और हम उनसे अक्सर भटक जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जब प्रभु का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ है, तो वो कहते हैं कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। ऑर्डिनेशन किस लिए हुआ है? ऑर्डिनेशन इसलिए हुआ है ताकि आप कंगालों को सुसमाचार सुनाएं। अज़ीज़ों, यहाँ पे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, कंगाल का मतलब सिर्फ वो नहीं जिसके पास पैसा, धन, दौलत नहीं है। कंगाल वो है जो परमेश्वर को नहीं जानता। सबसे ज़्यादा कंगाल वो है जिसके पास धन दौलत नहीं है, वो तो शायद दुनियावी तौर पे कंगाल है। पर जिसके पास ना तो ईश्वर है, ना ईश्वर की बातें हैं, ना ईश्वर का ज्ञान है, और जिसका ईश्वर से कोई संबंध ही नहीं है, उससे बड़ा कंगाल व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग जो ईश्वर से दूर हैं, ईश्वर की मर्जी के बिना या ईश्वर के बिना अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक मिशन प्रभु यीशु मसीह के पास था, और वही प्रभु यीशु मसीह के खादिमों के पास भी होना चाहिए कि ऐसे लोग जो मन, आत्मा और शरीर में कंगाल हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाया जाए। और आगे लिखा हुआ है कि उसने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बंदियों को छुटकारे का, इसमें ऐसा लगता है कि जो जेल में हम उनको जाके निकाल लें। शायद मेरे ख्याल से जो बेगुनाह हैं, बिना किसी वजह की सज़ा भुगत रहे हैं, उनके लिए तो शायद ऐसा स्टेप लिया जाना चाहिए। बट यहाँ पे बंदी करे का मतलब सिर्फ जेल नहीं है, जो आज हम समझते हैं कि जेल में जो लोग हैं। बंदी करे का मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो बंदी हैं वो केवल वो नहीं जो प्रिजनर्स हैं जो जेल में हैं, पर हर वो इंसान बंदी है जो किसी ना किसी तरह की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी बेड़ियों की तरह है जो जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, है ना? बेरोजगारी एक ऐसी जंजीर है जिसमें लोग जकड़े हुए हैं कि वो एक सामान्य या अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। नशे की जंजीरें, नशे की गुलामी, नशे के कई लोग बंदी हैं जिनसे उनका अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा, उसके साथ साथ पूरा परिवार और कई बार पूरे समाज को वो लोग खराब कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी लोग जो किसी भी प्रकार के श्राप में हैं, किसी भी प्रकार की गरीबी में हैं, किसी भी प्रकार की, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो या आत्मिक हो, या किसी भी प्रकार के पाप के बंधनों में हैं, पाप की गुलामी कर रहे हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह का ये उद्देश्य था इस दुनिया में आने का, और प्रभु यीशु मसीह के लोगों का भी ये उद्देश्य होना चाहिए जो किसी भी प्रकार की गुलामी और बंधनों में हैं, उन तक प्रभु यीशु मसीह का शांति का संदेश, प्यार का संदेश, माफी का संदेश पहुंचाएं, ताकि वो सारे बंधन जो अज्ञानता के हैं, जो अंधकार के हैं, जो गरीबी के हैं, जो बेरोजगारी के हैं, जो पाप के हैं, उनसे हम लोगों को छुड़ा सकें। आगे कुछ एक चीजें और भी वो कहते हैं कि अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अंधा सिर्फ वो नहीं जिसके पास दृष्टि नहीं है ना। हर वो इंसान अंधा है जो सब कुछ जानते हुए, सही गलत जानते हुए भी अगर वो गलत का साथ दे रहा है तो ऐसा इंसान अंधा ही कहा जाएगा। और ये अच्छी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने जीवन काल में बहुत से ऐसे लोगों को दृष्टि दान दिया जो कि दृष्टिहीन थे, पर उससे कहीं बढ़ के प्रभु यीशु मसीह का जीवन, लक्ष्य, उद्देश्य उस दुनिया में आने का ये था कि जो सही और गलत के बीच का भेदभाव नहीं कर सकते। अज्ञानता की वजह से, अशिक्षा की वजह से लोग आज एक प्रकार की दृष्टिहीन जैसा जीवन जी रहे हैं। वो उनके ऊपर अन्याय होता है, उन पे अत्याचार होते हैं, वो ठोकरें खाते हैं और वो गलत चीज़ों में और गलत बातों में कई बार अपने जीवन को फंसा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को सही रास्ता दिखाने का काम करना है। ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के अंधकार के जीवन में हैं, वहां से निकालकर उन्हें रोशनी में लेके जाने का लक्ष्य, उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का था। और लिखा हुआ है कि जो कुचले हुए हैं, जो दलित हैं, जो जिन्हें समाज में किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, कोई भी नाम दिया जाए इस बात का, जिन्हें परेशान किया जाता है, जो पीड़ित हैं, जो कुचले हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आवाज बनना होगा, ऐसे लोगों के लिए खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे काम करने पड़ेंगे ताकि ऐसे लोग ऐसे जीवन से निकल कर आने पाए। अजीजों, ये 3-4 चीजें हैं। सबसे पहली चीज थी कि परमेश्वर का आत्मा साथ में है। फिर जो मन, शरीर, आत्मा में कंगाल हैं उनके लिए सुसमाचार और जो किसी भी प्रकार के बंधनों में हैं उनको छुड़ाया जाए, और जो देखते हुए भी नहीं देखते हैं ऐसे लोगों के बीच काम किया जाए, और जो किसी भी प्रकार के अत्याचार या किसी भी प्रकार की तरह से उनको तकलीफ और कष्ट या उनको कुचला गया है तो ऐसे लोगों को छुड़ाया जाए। ये था प्रभु यीशु मसीह का मिशन, ये था प्रभु यीशु मसीह का घोषणा पत्र जो वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए नाजरत के इस सिनेगॉग में इस बात को बताते हैं कि ये करने के लिए परमेश्वर ने भेजा है। ये सारे काम है जो करने के लिए भेजा। कहीं नहीं था कि किसी धर्म की स्थापना करें, कहीं नहीं था कि किसी धर्म विशेष का साथ दें, कहीं बात नहीं की गई। कॉमन चीजें हैं। दुनिया के किसी भी कोने में जो भी लोग हैं, अगर वो किसी प्रकार की, इन प्रकार की तकलीफों और परेशानियों और कष्टों में हैं, उन सब के लिए यीशु मसीह आया। इस बार जब हम क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं तो हमें लगता है कि क्रिसमस और यीशु मसीह का आगमन सिर्फ मसीही लोगों के लिए है, या विश्वासी लोगों के लिए है, या क्रिश्चियन लोगों के लिए है। तो प्रभु यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे बताते हैं मेरे अजीजों कि वो इस दुनिया में हर उस इंसान के लिए आए जो किसी भी प्रकार से प्रताड़ित है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में है, किसी भी प्रकार से वो दुखी है, किसी भी प्रकार से जिसे कोई नहीं पूछता, जिसे कोई नहीं जानता, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हो, हर उस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। और मेरे ख्याल से अजीजों, क्रिसमस पे इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं हो सकती कि हम इस बात को जाने कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, और वो सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य लेके आया है कि जो लोग समाज में प्रताड़ित हैं, जो लोग समाज में सताव का शिकार हो रहे हैं, या किसी भी प्रकार की तकलीफ और पीड़ाओं से, कष्टों से गुजर रहे हैं, उनके जीवन में शांति, खुशहाली और आनंद का सुसमाचार अगर इस क्रिसमस पे हम नहीं ला पाते हैं तो शायद हम मिशन पे तो हैं, लेकिन वो मिशन जो है वो मिसियो डेई नहीं है, मिशन ऑफ गॉड नहीं है, मिशन ऑफ जीसस नहीं है। हम बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने सेवक को वो दे दी पुस्तक, वो जो स्क्रॉल था, और उसके बाद वो बैठ गए। ऐसा लगता है कि शायद कि चीज़ें ख़त्म हो गई, पर उस ज़माने में ऐसा नियम था कि जो वचन खड़े होकर पढ़ा जाता था, और जब उस पर प्रीच किया जाता था, प्रवचन दिया जाता था, तो बैठ कर दिया जाता था, क्योंकि रब्बी भी ऐसा करते थे और यीशु मसीह भी। और यीशु मसीह जब प्रीच करते हैं इस विषय के ऊपर जो वो यशायाह से उन्होंने पढ़ा है, तो वो क्या कहते हैं कि कहने लगे कि आज ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है।
कोई लंबा चौड़ा सरमन नहीं दिया प्रभु यीशु मसीह ने, सिर्फ इतना कहा कि जो ये सारी बातें पढ़ी गई हैं, वो सारे प्रोमिसेस, वो सारे वादे जो परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा आज से 800 साल पहले किए थे मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए, वो सारे के सारे पूरे हो गए। अजीजों, क्रिसमस यही है। यही है प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश। यही है प्रभु यीशु मसीह के जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य। यही है यीशु मसीह के जीवन की घोषणा। कोई लंबा चौड़ा सरमन नहीं है। सिर्फ जो ये बातें कही गई हैं वो आज तुम्हारे सामने पूरी हो रही हैं। कोई है जो आपकी परवाह करता है, कोई है जिसे आपकी पीड़ा का एहसास है, कोई है जो आपको सुन रहा है, कोई है जो आपके साथ है, चाहे आप कितने भी अकेले क्यों ना हो, चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो। ये है क्रिसमस का संदेश, ये है प्रभु यीशु मसीह का पैगाम। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये कल परसों नहीं होगा, आज ही ये वचन पूरा हुआ है आपके सामने। तो अजीज़ों, मेरे ख्याल से और ज़्यादा बहुत कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। बस लास्टली एंड फाइनली एक चीज़ कह के हम इसे ख़त्म करेंगे जल्दी-जल्दी, शायद मेरे ख्याल से अगले 1-2 मिनट के अंदर। क्रिसमस का आप जानते हैं माहौल है, सेकंड एडवेंट है, ढेर सारी तैयारियां चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं, पूरी दुनिया में चल रही हैं। बट ये जो 4 बातें प्रभु यीशु मसीह ने बताई, जो उनका उद्देश्य, लक्ष्य और जो उनका मैनिफेस्टो था, क्या आज हमारी तैयारियां, हमारी मिनिस्ट्री, हमारा जीवन, हमारी सेवकाई, क्या उसमें ये 4 चीज़ें शामिल हैं? मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज, किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, बट किसी भी क्रिसमस प्रोग्राम को आप ले लीजिए और देखिए कि उसमें चर्च के बाहर वो लोग जो सड़कों पे सोने के लिए मजबूर हैं, वो लोग जो अनाथ आश्रम में हैं, वो लोग जो किसी भी प्रकार के बंधन में हैं, वो लोग जो किसी भी प्रकार के अंधेरों में गुमराह हैं और रोशनी की तलाश में हैं, क्या ऐसे लोगों के लिए कोई प्रोग्राम्स होते हैं, बनते हैं? या चर्च अपनी सीमाओं को लांघ कर इस आने वाली ठंड में बाहर निकलकर, जो ठंड में ठिठुरते हुए सड़कों पे पड़े हुए हैं, जो भूखे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं अलग अलग जगहों से आकर यहाँ पे, या जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, उनके लिए क्या हमारे पास कोई दर्शन है, हमारे पास कोई संदेश है, हमारे पास उनके लिए कोई प्लानिंग है? जबकि प्रभु यीशु मसीह का तो यही कहना है अजीज़ों, कि जो कुचले हुए हैं, जो कंगाल हैं और जो दृष्टिहीन हैं और जिन पर अत्याचार किए जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की तकलीफ और परेशानी में हैं, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए आए, उनको शांति, आनंद और खुशी देने के लिए आए। जब इस बार आप क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और सेकंड एडवेंट हो चुका है, तो अपनी तैयारियों में प्रभु यीशु मसीह का जो मैनिफेस्टो है, उसकी जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, कृपया उनको भी ध्यान में रखिए। आप ज़रूर डेकोरेशन करिए, आप ज़रूर अच्छे कपड़े पहनिए, आप खूब एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके बारे में भी सोचिए जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास वस्त्र नहीं है और जिन्हें कोई नहीं पूछता। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे और मैं समझता हूँ कि शायद ये जो मिशन प्रभु यीशु मसीह का है, वो आपका और मेरा मिशन होना चाहिए। प्रभु करे कि इसी तरह वो अपने वचन के द्वारा हमसे बात करे, उसका वचन आज ही हमारे जीवनों में पूरा हो और हम उस लक्ष्य और उद्देश्य को हासिल कर सकें जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। और अजीज़ों, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ नहीं होगा, हमें ना दूसरों के कष्ट दिखेंगे, ना तकलीफ़ें दिखेंगी, ना परेशानियाँ दिखेंगी। हमें लगेगा कि ये इनके अपने कर्मों का फल है। लेकिन अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें नहीं कही थी। वो हर एक उस इंसान के लिए आए थे जिन्हें तुच्छ समझा गया, जिन्हें कहीं भी गिना नहीं जाता था और जिनके लिए कोई कुछ करना नहीं चाहता था। आज जब आप तैयारी कर रहे हैं, आज जब आप क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं, तो आपकी तैयारियों में क्या प्रभु यीशु मसीह का ये मैनिफेस्टो भी शामिल है? बाकी मर्जी आपकी। प्रभु आपको आशीष दे। अगले रविवार को फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रभु में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की।